शिवपाल जो प्रदेश का नेता था, कल उसको बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं मिली। ये तस्वीर कुछ कहती है। इस तस्वीर की कुछ कहानी करहल की सियासी लड़ाई में। इस तस्वीर पर जंग जुबानी है। तीसरे चरण की सबसे हाई प्रोफाइल सीट करहल पर जीत के लिए पूरा यादव परिवार साथ आया। किसान पिता मुलायम बेटे अखिलेश के प्रचार में उतर आए। फिर चाचा शिवपाल भी रथ यात्रा में परिवार के साथ नजर आए। लेकिन करहल में प्रचार के लिए पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने इसी तस्वीर पर सवाल उठाए। अखिलेश यादव की जीत के दावों पर सवाल किए। शिवपाल को कुर्सी न मिलने को लेकर सवाल दाग दिए। मुझे कल एक तस्वीर से आज के समाचार पत्रों में बड़ी हंसी आई और बड़ी मैं अफसोस भी कर रहा था। बेचारा शिवपाल जो प्रदेश का नेता था, कल उसको बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं मिली। कैसे वहां कुर्सी नहीं मिली और वह मुंह लटकाए बैठा था। क्या दुर्गति थी। नेताजी का प्रमुख सिपा सालार हुआ करता था और कल उस बेचारे को कुर्सी का हत्ता मिला बैठने के लिए, कुर्सी का हत्ता। नेताजी भी बहुत होशियार हैं। कल वे आए थे। वे जानते हैं करहल की जनता फैसला कर चुकी है कि प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ही उनका नेता होगा। तो नेताजी ने कल यही कहा कि भाई ठीक है, तुम लोग जो चाहो तय कर लो, अपना विधायक चुन लो। दूसरा व्यक्ति बोला जा रहा है कि नाम बोल दीजिए, नाम बोल दीजिए। वो कह रहे हैं कौन लड़ रहा है यहां से सपा का प्रत्याशी, मुझे तो पता ही नहीं है। अब ये दुर्गति हो गई हो कि बाप पुत्र का नाम न जान रहा हो। यानी जिस तस्वीर के जरिए अखिलेश लोगों में परिवार के साथ का भरोसा दिला रहे हैं, योगी पूछ रहे हैं कि करहल में ऐसी क्या मजबूरी है कि पूरे के पूरे परिवार का प्रचार जरूरी है। करहल से योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश पर वार किया। चाचा भतीजे ने इसका जवाब दिया। आज हम देख सकते हैं कि नेताजी तो पहले से ही साथ थे और आज सब लोग साथ हैं। चाचा जो पार्टी हालांकि दूसरी है, लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के साथ हैं और उनका चुनाव चिन्ह भी साइकिल है। तो ये खुशी की बात है कि सब साथ हैं। आज शिवपाल जी, ऑन एयर ऑन इंडिया टुडे एंड आज तक, क्या आप अखिलेश को आज आशीर्वाद देना चाहेंगे? मैंने तो पूरा आशीर्वाद दे दिया है, नेता मान लिया है और 2022 में अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाना है और उत्तर प्रदेश में परचम फैलाना है और भारतीय जनता पार्टी का सफाया करना है। तो इसलिए हम लोग एक हो गए। नाक की लड़ाई बन चुकी करहल सीट पर बीजेपी ने अखिलेश के खिलाफ घेराबंदी की कि खुद मुलायम सिंह को प्रचार के मैदान में आना पड़ा। अखिलेश को विजयी बनाने की अपील दोहरानी पड़ी। अब जो यहाँ उम्मीदवार हैं, जो भी उम्मीदवार यहाँ हैं, वो अखिलेश उम्मीदवार हैं, कांग्रेस को भारी बहुमत जिताने। हाँ, मेरी भावना है उसको पूरी भावना का आदर करते हुए अखिलेश को भारी बहुमत जिताना और समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाना। उधर समाजवादी नेताओं के प्रचार के बीच बीजेपी करहल सीट पर अखिलेश को झटका देने का दावा कर रही है। हर हाल में इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी की जीत का ऐलान कर रही है। यही वजह कि अखिलेश की सीट करहल के प्रचार युद्ध में योगी आदित्यनाथ ने तीखा वार किया। बुलडोजर वाले बयान के जरिए समाजवादी पार्टी को घेर लिया। समाजवादी पार्टी के संरक्षण में पलने वाले पेशेवर गुंडे और अपराधियों के खिलाफ बिना किसी मान मनोबल के कार्रवाई की है और मैं आपको आश्वासन देने के लिए आया हूं कि बुलडोजर को मरम्मत करने के लिए भेज दिया हूं। 10 मार्च के बाद जब ये फिर से चलना प्रारंभ होगा तो जिन लोगों में अभी ज्यादा गर्मी निकल रही है, भाइयों बहनों, ये गर्मी 10 मार्च के बाद अपने आप शांत हो जाएगी। बीजेपी के इन हमलों के बीच करहल सीट की लड़ाई में पूरा मुलायम परिवार साथ है और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी को इस सीट पर आसानी से जीत का विश्वास है। लेकिन बीजेपी को भरोसा है कि गढ़ में ही अखिलेश यादव की जीत का भ्रम टूटेगा। करहल में हार से समाजवादी पार्टी का यूपी में सरकार बनाने का सपना टूटेगा। अभिषेक मिश्रा, करहल, आज तक।